हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। राधा की दुनिया में आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। उम्मीद करते हैं बहुत ज़बरदस्त होंगे, अपने कामों में व्यस्त होंगे। अह, ये देखिए, मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ और बच्चे लोगों को स्कूल भेज दिया है, क्योंकि आज हमने बनाया था टिफ़िन में पूड़ी सब्जी, बच्चों की मनपसंद। क्योंकि हमारे बच्चों को पूड़ी सब्जी, तहड़ी, खिचड़ी, इस टाइप का सामान, मैगी मैकरोनी अच्छी लगती है, रोटी सब्जी बिल्कुल नहीं अच्छी लगती है। तो हमने सोचा था चलो ठीक है, जो खाना हो वही खा ले, थोड़ा बहुत खा तो लेंगे इसी उसके लिए। तो आज हमको तो बच्चे लोगों को खिला पिला के फिर भेज दिया। ये देखिए कितना पसीना, इतनी गर्मी हो रही, पंखा भी देखिए चल रहा, तब भी इतनी ज़्यादा, क्योंकि लाइट बहुत डिम आ रही है, इसके लिए वो चल भी नहीं रहा अच्छे से, बहुत ही गर्मी। ये देखिए कितनी ज़्यादा धूप है। और आप सभी को हम इस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सवाल आए थे, बहुत सवाल पूछ रहे थे लाइव में भी, और उसमें मैसेज भी कर रहे थे। दूसरे के लाइव में हम जाते थे तो सब लोग पूछते थे कि तुम्हारे हस्बैंड को क्या हुआ था। तो हमने सोचा आज उसी का हम वीडियो बना ले रहे हैं, क्योंकि हमारे हस्बैंड को क्या हुआ था। क्योंकि हमारे हस्बैंड बहुत अच्छे थे, ठीक ठाक थे, और हम लोग साथ में ही थे। जब हमारे हस्बैंड जब छुट्टी हुई थी, इससे पहले छुट्टी हुई थी बच्चों की, जब गर्मियों की छुट्टी हुई थी, तो हम एक महीने पहले पहले ही चले गए थे। 1.5 महीने की छुट्टी होती है, तो हम 1 महीना पहले ही चले गए थे, क्योंकि हम लोग साथ में नहीं रहते थे। 2-3 महीने में, 1.5 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में ऐसे हस्बैंड आते थे, तो फिर 1 हफ्ता रुकते थे बस। हम लोग साथ में नहीं रह पा रहे थे, तो इसीलिए बोले थे कि चलो छुट्टी में थोड़ा सा वो होगा, स्कूल में बात कर लिए थे। तो फिर 1 महीने, 1-1.5 महीना वो नागा हुआ, क्योंकि उधर एडमिशन होते हैं, उधर लास्ट में जब छुट्टी वो हो जाता है, पेपर हो जाते हैं, तो उसके बाद में इतना वो नहीं रहता है। तो फिर हम लोगों ने टीचर से बात किया था कि हम लोग 3 महीने के लिए जा रहे हैं छुट्टी में, गर्मियों की छुट्टी में। क्योंकि वो हमारे हस्बैंड वहाँ जॉब करते थे। पहले हम गए थे, मेरठ में थे, तब मेरठ भी गए थे, 1.5-2 महीने रुके थे उससे दूसरी छुट्टी में। लेकिन इससे जो पहले छुट्टी पड़ी थी, तो फिर तो हम लोग वहाँ दिल्ली में थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड दिल्ली में थे, वहाँ जॉब करते थे। तो फिर वहाँ हम गए थे, लेने आए थे, मेरी नंद की शादी थी, तो फिर यहाँ रुके थे। नंद की शादी के दूसरे तीसरे दिन हम लोग चले गए थे। दूसरी विदाई हुई थी, उसके बाद में हम लोग चले गए थे अपने वो हस्बैंड जहाँ जॉब करते थे वहीं हम लोग दिल्ली गए थे। क्योंकि मेरी लड़की नहीं गई थी, वो नानी के यहाँ इंजॉय करने चली गई थी। हम लोग बोल रहे थे, लेकिन वो नहीं मानी। हम बोलती थी नहीं, हम वहाँ नहीं जाएंगे इतनी दूर, और हम यहीं नानी के यहाँ रहेंगे। तो फिर मेरी लड़की नहीं गई थी, हम गए थे, मेरा बेटा गया था और मेरे हस्बैंड गए थे, 3 लोग गए थे। तो फिर जब वहाँ गए थे, तो फिर जो दिल्ली का पानी क्योंकि हम सबको सूट नहीं कर रहा था। सबसे पहले गए थे, तो फिर हम बीमार हो गए थे, तो कोई बात नहीं, हम तो ठीक हो गए थे। उसके बाद में मेरा बेटा बीमार हो गया था, तो सब लोग यहाँ से मेरे ससुराल से भी, मायके से सब लोग बोलने लगे कि चले आओ घर, तुम लोगों को पानी नहीं सूट कर रहा है। उसके बाद में वो मेरे हस्बैंड बोलते थे कि भेजाएंगे, फिर आना नहीं रहेगा। लेकिन हम लोग साथ में नहीं रहते थे, तो फिर थोड़ा वो भी लग रहा था। तो हमने सोचा ठीक है, ठीक हो जाएगा। बोल रहे थे कि डॉक्टर यहाँ भी हैं, वहाँ भी हैं, ठीक हो जाएगा। फिर मेरा बेटा ठीक हो गया था। उसके बाद में मेरे हस्बैंड बहुत दिन लास्ट में बीमार हुए, फिर सब ठीक था, कोई नहीं बीमार हुआ। उसके बाद में हम लोग घूमने के लिए वहाँ गए। पहले इंडिया गेट गए थे, लाल किला गए थे, फिर वहाँ बहुत जगह घूमे, बहुत इंजॉय की। उसके बाद में हम लोग हरिद्वार गए थे। हरिद्वार में वो मेरे हस्बैंड शाम को गए थे, सुबह वापस आ गए थे। वहाँ से पास ही में था, दिल्ली से ज़्यादा दूर नहीं था, लेकिन इतना दूर नहीं था। लेकिन तो फिर वहाँ गए थे, और मेरे हस्बैंड ने इतना सपोर्ट किया। मेरा बेटा एक सीढ़ी भी नहीं चढ़ा वहाँ का पैदल। वो हस्बैंड मेरे उनको गोदी लेके
पूरी सीढ़ी वो हस्बैंड ने मेरी, हम भी नहीं लिए थे क्योंकि हमको हम खुद ही नहीं चढ़ पा रहे थे तो हम उनको क्या लेते। तो हमने बोल रहे थे लेकिन मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्ट करते थे। तो फिर जो बैग भी लिया था वो हमसे भी ले लिया वो, क्योंकि वो उनको चढ़ना हैबिट था और वो चलते फिरते रहते थे, ड्यूटी करते थे तो घूमते ज़्यादा थे, तो फिर उनको वो नहीं दिक्कत थी कोई। बस पता नहीं वहाँ से आए हम लोग, हरिद्वार से घूम के आए। उसके बाद में रात में दूसरे देवर वहाँ मेरे मेरठ में रहते थे, जहाँ साथ ही में रहते थे दोनों लोग, लेकिन ये है मेरे हस्बैंड चले गए थे वहाँ दिल्ली के लिए। तो फिर उनके देवर के रूम पे आए, वहाँ रुके रात में। बस वहाँ से पता नहीं कौन सा मच्छर काटा कि क्या हुआ पता ही नहीं चला। बस उसके बाद में बुखार आना चालू हुआ। उसके बाद रूम पे हम गए दूसरे दिन अपने रूम पे, मतलब जहाँ हस्बैंड रहते थे मेरे जॉब करने। बस वहाँ बोले कि दाल चावल बना लेना। बस दाल चावल हमने बनाया, बस खा के बस निकल वो। फिर थोड़ा देर हम लोग आराम की। उसके बाद में शाम मेरा भाई भी था चचेरा, तो फिर वो ड्यूटी चला गया था, वो भी घूमने गया था साथ में। फिर वो ड्यूटी चला गया था, मेरे हस्बैंड और हम लोग बंदर आ गया था, बहुत आवाज़ आ रही थी क्योंकि खड़बड़ा बोल रहा था। तो फिर मेरे हस्बैंड जो थे वो फिर वहाँ से बस उसके बाद वहाँ गए कंपनी। फिर उनको थोड़ा थोड़ा सा बुखार आने लगा, हल्का सा एकदम। तो हमने बोला कि यहाँ का पानी नहीं सूट कर रहा, चलो घर, नहीं नौकरी सौकरी नहीं करो, वहीं से कुछ कर लेना। लेकिन मतलब बोलते थे कि ऐसे कैसे, मतलब हार मान लें, मतलब ये कैसे होता है कि पानी नहीं सूट करता है। फिर आरओ वाला पानी लाना चालू किए। उसके बाद में फिर जांच वाँच भी करवाएं, फिर रिपोर्ट भेजे। यहाँ जीजा रहते थे, उनके भाई डॉक्टर थे, मेरे पापा भी डॉक्टर थे, उनसे भी बात की। तो बोले कि मतलब दिक्कत नहीं थी, ऐसी भी कोई नहीं दिक्कत थी, प्लेटनेस थोड़ी कम थी। लेकिन हमको इतना नॉलेज नहीं था कि क्या होता है ये सब, टाइफाइड बुखार क्या है ये सब हमको नहीं, इतना भी नहीं पता था। मेरे हस्बैंड को भी सीरियस नहीं पता था। तो फिर और उसी समय बाढ़ भी बहुत आई थी दिल्ली में। तो फिर वो मतलब गंदगी बहुत आ गई थी, तो हमको लगता है कि शायद उसकी वजह से कोई मच्छर वच्छर वो हो गया था कि पता नहीं क्या हुआ था। उसके बाद में फिर दवा करना चालू किए। बस उसके बाद में हमने बोला कि घर चलो, वहाँ अच्छे से मतलब खाओ पियोगे फिर ठीक हो जाओगे। फिर नहीं माने, नहीं बोलते थे कि तुम चली जाओगी, फिर हम अकेले यहाँ रह जाएंगे। फिर इतने दिन के लिए हम लेके आए तुमको, फिर मतलब घुमा भी नहीं सकेंगे। हमने बोला कोई बात नहीं, हम नहीं घूमेंगे, लेकिन तुम ठीक हो जाओगे तो फिर सही रहेगा। फिर वो हिम्मती बहुत थे ना, थोड़ा बहुत बीमार होते थे तो वो कुछ नहीं वो करते थे, दवा भी बहुत नहीं खाते थे। तो फिर इसलिए हम फिर उनको साथ में लेके गए डॉक्टर के पास, वहाँ दिखाएं। तो बोले कोई दिक्कत नहीं, ठीक हो जाएंगे। फिर ठीक हो गए मेरे हस्बैंड वहाँ से। फिर यहाँ हमको छोड़ने के लिए आए, 3 महीना पूरा हो गया, लास्ट में बीमार हुए थे। उसके बाद मेरी वहाँ यूनिवर्सिटी थी गेरुही, 10 साल पूरा हो गया था, शादी का सालगिरह भी था। अच्छे से हम लोग वहाँ मनाए पूरे रूम को, मतलब उनके दोस्त व्यवहारी जो थे, मतलब जो जितने लोग थे, ये नीचे ऊपर के किराएदार भी थे, सब लोग एंजॉय भी किए अच्छे से। उसके बाद में जब हमारा मतलब वो जो एडमिशन जो होने लगा तो फिर हमको छोड़ने आए थे। उसके बाद में यहाँ बहुत अच्छे थे। फिर यहाँ खेती वेती का काम भी था और भी घर में काम था, वो सब की कुछ भी 1% नहीं बुखार था, एकदम अच्छे से थे। 1 महीने उनको फिर बुखार ही नहीं आया, 1% भी नहीं आया। तो सब लोगों ने बोला ठीक है। फिर यहाँ आए थे, ठीक हो गए थे, तब भी हम यहाँ परमानेंट वो पपीते का जूस पिलाते थे, केवी परमानेंट देते थे, दोनों टाइम एक एक। और उसके बाद में कच्चा पपीता पक्का पपीता भी खाते थे, और दूध गाढ़ा करके खोया बना के, जैसे काजू बादाम ये सब डाल के हम देते थे। सब बहुत ही अच्छे, मतलब एकदम सही थे। उसके बाद में यहाँ से 2-3 लोगों को ले भी गए थे, अपने मामा के लड़के को। वहाँ बोल रहे थे कि कहीं लगवा, मतलब वो अपने कंपनी में लगवा देंगे। तो वो लोग भी गए थे, फिर उनको सबको वहाँ पानी नहीं सूट किया तो उनका मन नहीं लगा, तो वो लोग चले आए थे घर के लिए। लेकिन मेरे हस्बैंड को
कुछ भी नहीं हुआ था। फिर लास्ट में जब एक्सपायर हुए थे उससे पहले 2-3 दिन पहले थोड़ा बहुत बुखार आया। फिर उनको लगा कि अच्छा रहने दो, फिर घर चलते हैं, क्योंकि यहाँ दवा वहाँ किया। फिर हम लोगों को नहीं बता, हम लोग पूछते थे क्योंकि मम्मी मेरी यहाँ से पपीता की पत्ती और बुखार का कोई पता नहीं कौन सा जड़ी बूटी का वो सब बना के दी थी, कि वहाँ चिरौंता होता है वो सब, मतलब सब कुछ दी थी, जड़ी बूटी का हर चीज़, गैस का कैप्सूल, मतलब ये भी मेरे पापा डॉक्टर थे, थोड़ा बहुत वो भी दवा दिए थे। तो उनको कुछ मतलब वही नहीं लगता था कि बीमार है कि कुछ है, उनको दिक्कत नहीं थी, थोड़ा भी बहुत नहीं थी, कुछ भी नहीं थी। और उसके बाद में जब हमको छोड़ के गए हुई थे, 1 महीना हुआ था बस, करेक्ट 1 महीना हुआ था। तो फिर वो वहाँ से चल दिए। हम वीडियो कॉलिंग जिस दिन चले थे वहाँ वीडियो कॉलिंग हमसे बात भी हुई थी, क्योंकि हमारा बेटा यहाँ बीमार हो रहा बहुत था। तो हमने सोचा बेटा बीमार है तो इसीलिए था आ रहे हैं, क्योंकि बेटे को हमको सबको बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे। तो फिर वो बता रहे थे कि तुम अच्छे से दिखाती नहीं हो डॉक्टर को, अपना बीमार थे तो उनको ये नहीं फिक्र थी, अपने बेटे की फिक्र थी कि हम मेरा बेटा बीमार है, हम जाते हैं, हमको अच्छे से दिखाना है। तो हम बोल रहे थे दिखा रहे हैं, सब कुछ ठीक था मेरा बेटा, लेकिन मेरे हस्बैंड नहीं इतना बीमार थे जो मेरा बेटा बहुत बीमार था उस समय जब मेरे हस्बैंड एक्सपायर हुए। मेरे बेटे को बुखार ही नहीं उतर रहा था, परमानेंट डॉक्टर बदलते थे, ठीक नहीं। तो हमने सोचा कि इसीलिए आ रहे होंगे, लेकिन तब हमको नहीं पता था। वीडियो कॉलिंग बात की, अपने बेटा से की, और मेरे चचेरी नंद लोग थी मेरे ही घर में, तो सब लोग बात किया। नहीं तो किसी को मतलब यकीन नहीं होता हमारे ऊपर कि झूठ बोल रही हैं, दवा करने के लिए कुछ नहीं की, भाभी ने घर में नहीं बताया, ये सब हमारे ऊपर सवाल उठते। क्योंकि मेरी नंद भी चचेरी थी, देवरानी भी लोग थी, और हम भी थे, बहन भी थी, सबसे वीडियो कॉलिंग बात ही की। पता नहीं अंदर उनको क्या हुआ क्या नहीं। तो हमको नहीं पता, हम सोचे थे कि ड्यूटी पे जा रहे हैं। तो फिर 5-6 बजे के शाम को करीब में हमसे सबसे वीडियो कॉलिंग बात हुई थी। तो हमने सोचा ठीक है। उसके बाद में पूछ भी रहे थे बीच बीच में, बुखार तो नहीं आ रहा, बताते नहीं थे। उसके बाद में जब हम 8 बजे के करीब में फ़ोन वो परमानेंट करते थे, हमारा फ़ोन लगभग दिन भर चलता रहता था। तो फिर 8 बजे हमने फ़ोन किया तो उन्होंने नहीं उठाया। वो बताना नहीं चाहते थे कि हम आ रहे हैं, बस मतलब आना चाहते कि हम अपने परिवार से मिल लें। उनको अंदर से पता नहीं क्या लगता था। तो उसके बाद में हम फिर अपने भाई के पास चचड़े किए, तो बोले थे कि हम हाँ। तो हम बोले कि ये जीजा के पास हो, तो बोले कि हाँ। तो हम कहें जीजा क्या कर रहे हैं, फ़ोन मेरा नहीं उठा रहे हैं। तो बोले आ रहे हैं घर। तो हमको मतलब अचंभव हो गया, पता नहीं हमको कैसे लगा। तो हम बस तुरंत बोले कि जीजा को फ़ोन दो। फिर बोले थे कि हाँ थोड़ा थोड़ा बुखार था। तो हमको मतलब और मतलब थोड़ा मन था कि कितनी जल्दी आ जाएं यहाँ पे। और मतलब वो नहीं था कि बीमार थे, और बात पूरी रास्ता भी करते आए, कोई दिक्कत नहीं थी। और मम्मी यहाँ घर में सबसे बताएं भी, मम्मी सासू माँ से, पापा लोगों से फ़ोन भी किए। और हमको जब यहाँ लखनऊ आ गए थे तो बोले थे गाड़ी भेज देना। तो फिर गाड़ी भी मतलब उनको भेजी गई, 4 व्हीलर गए। उसके बाद मम्मी से हम बोले अपनी बिटिया से जाओ पपीता की पत्ती ले आओ। पपीता की पत्ती लेके आई थी। फिर उसको हम पीसे, थोड़ी मम्मी 2 पत्ती तोड़ी थी। उसके बाद हमने बोला नहीं 1 गिलास हम देते थे, फिर और पत्ती तोड़वाएं। उसके बाद में हम बिस्तरा उनका मतलब हम सोचे थे थोड़ा बहुत टाइफाई का है तो साफ़ सफाई का ध्यान रखेंगे, सही हो जाएंगे, अच्छे से खिलाए पिलाएंगे। फिर बिस्तर उस्तर चेंज हम करने लगे सुबह का समय, मतलब रात भर बात करते रहे, मतलब कोई दिक्कत नहीं उस टाइप थी। बिस्तर उस्तर चेंज किए। उसके बाद में हम उनके लिए खोया बनाए, फिर दाल रोटी जल्दी से बनाए, गर्म पानी हमने रखा। दूसरे घर मम्मी से बोले तो मम्मी बोली कि यहाँ बुलाओगी कि वहीं आ जाओगी। तो हमने मम्मी से बोला कि मम्मी थोड़ी देर वहाँ रखेंगे, मतलब वहाँ रहेंगे थोड़ी देर दूसरे घर में। उसके बाद में शाम को साथ में आएंगे हम लोग घर को। तो हम इस साड़ी वाड़ी ऐसे नहा धुल के बस पहन लिया, और हम तैयारी में लगे थे। उनके लिए दाल रोटी बना के गरम पानी गरम बोतल में रख लिया था, और बिस्तर उस्तर सही करके फिर उनके लिए कपड़े निकाल लिए थे अच्छे से, कपड़े उपड़े लेके फिर दूसरे घर हम पहुंच ही गए थे। फिर बात करते करते मतलब
पूछते रहे रास्ते में, लेकिन वो फिर उसके बाद में लखनऊ से उससे हमसे बात नहीं हुई। और वो भाई से हम बोलते रहे। उसके बाद में हम काम में फंस गए थे कि जल्दी आ जाएंगे। वो उस दिन हमने सिंदूर लगाया था, बस बिंदी भी नहीं लगाई थी, लिपस्टिक भी नहीं लगाई थी, क्योंकि हमारे हस्बैंड को ये सब बहुत पसंद था कि और पता नहीं हमारे अंदर भी क्या हो गया था, हम बात भी नहीं कर पाए दिन भर और कोई भी नहीं कर पाया था। तो फिर इसीलिए हमको पता भी नहीं था, तो हम लोगों ने उसको, और वहाँ गाड़ी मेरे दादा की गई भी थी भाई की, तो हम बोल रहे थे कि मतलब ज़्यादा दिक्कत होगी तो हम आएँ। लेकिन हमको सबको इतना नहीं, मतलब वो नहीं पता था कि इतना ज़्यादा सीरियस हो जाएंगे। वहाँ से तो कुछ भी नहीं थे, कंपनी में बता के भी आए थे, वहाँ से रास्ते में भी कोई दिक्कत नहीं थी। लखनऊ तक पता नहीं रास्ते में क्या हो गया, बोल रहे थे सब लोग कि वहाँ ट्रेन में, क्योंकि जनरल में आए थे तुरंत, तो रिजर्वेशन था नहीं, तो जनरल में आए, गर्मी लगी, उसके बाद एसी चल गई। बस उनकी ब्राइटनेस जो थी वो सब पता नहीं क्या हो गया, हमको इतना नहीं पता आया। उसके बाद में हम यहाँ जब हमारे यहाँ ससुराल आए भी, तो फिर हम लोगों ने बाहर नहीं निकला, क्योंकि हमको नहीं पता था कि मतलब इतनी स्थिति ख़राब है। मम्मी बाहर बिस्तर लगा दी थी कि थोड़ा हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा बहुत जानते थे, बहुत नहीं जानते थे क्या हुआ। उसके बाद में यहाँ आए, जब देखे पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया था, उसमें देखने लगे, डॉक्टर भी थे, क्योंकि MBBS डॉक्टर वहाँ पे थी, तो हम उनसे भी बात किए थे, तो बोले कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं भाभी, आने दो, यहीं पे सारी जांचें हो जाएंगी। जब जब देखे सारे मोहल्ले के इकट्ठा हो गए, तो हमने तो मम्मी से बोले कि मम्मी, सासू माँ से अपने की मम्मी देखी, मतलब आए नहीं भी अंदर, गाड़ी से निकले नहीं। उसके बाद हम लोगों ने गया, फिर उसके बाद में हमने इस हालत में देखा, फिर हमको मतलब वही नहीं हुआ कि मतलब इनको क्या हुआ। फिर हम लेके गए तुरंत, हमने बोला नहीं, सब लोग बोल रहे थे इस पार हो गया, इस पार हो गया, लेकिन हमको नहीं भरोसा था, क्योंकि हमको इतना मतलब वो नहीं था। तो हम तुरंत फिर बाराबंकी उनको लेके गए। हमने बोला नहीं, हम दिखाएंगे अच्छे से, हमको नहीं पता था हम सबको कि इतना इनकी हालत कर, और बताए भी नहीं, और रास्ते में बात भी करते रहे, लेकिन तब भी नहीं बताए भी नहीं थे। तो फिर इस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय गाइस।